हेलो फ्रेंड्स। कई बार डेटा जो हमारे एक्सेल टेबल्स में होता है वो कस्टम फॉर्मेट में होता है। जैसे कि इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं जो सेल का डेटा है। तो जो सेल रुपीस में है उस सबके आगे रुपीस लिखा हुआ है और जो सेल नंबर ऑफ पीसेस में है उसके पीछे पीसेस अपेंडेड है। अब जब मैं इनको सम करना चाहता हूं तो आप देखेंगे एक्सेल का जो सम फंक्शन है वो इनको ऐड नहीं कर पाता है। तो इस केस में भी वो जीरो दिखा रहा है और अगर मैं इन पीसेस को सम करना चाहूँ तो वो भी मुझे जीरो ही दिखाएगा। तो अब देखते हैं क्या सही तरीका है इस तरह के डेटा को स्टोर करने का और क्या इजी तरीका है इनको ऐड करने का। तो सबसे पहले तो मुझे अ, इन सेल्स के अंदर जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं मुझे इनको एक कस्टम फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए। तो जो मेरी सेल इन रुपीज है मैं चाहता हूं मेरे हर डेटा के आगे रुपीज ऑटोमेटिकली आ जाए। तो जैसे मैं इसको फॉर्मेट करता हूं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके, अब पहले इसका फॉर्मेट जनरल था, अब मैं इसको कस्टम रखता हूं और मैं इस तरह से रखना चाहता हूं कि मेरा डेटा के जैसे ही डेटा एंटर हो उसके आगे रुपीज अपने आप लगकर आ जाए। ओके। और सिमिलरली सेल इन पीसेस के आगे भी मैं यही चूज करता हूं कि जैसे ही मेरे जो नंबर ऑफ पीसेस जो मेरे सेल हो रहे हैं जब जैसे कोई डेटा एंटर करे उसके पीछे पीसेस अपने आप लिख के आ जाए। ओके। तो अब जब आप मैं देखते हैं मैं कुछ सेल वही नंबर्स दोबारा डालता हूं तो आप देखेंगे ये दोबारा से ये रुपीज अपने आप उसमें एंटर हो रहे हैं। और इसके अंदर अगर मैं सेल इन पीसेस डालता हूं तो आप देखेंगे कि अपने आप जो सफिक सफिक्स है वो अपने आप लग कर आ रहा है। और इनको जब मैं ऐड करता हूं तो अब आप देखेंगे कि एक्सेल इनको इजीली ऐड कर पाता है। तो यही सही तरीका है इस तरह के कस्टम नंबर्स को स्टोर करने का और ऐड करने का। थैंक यू।